नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना मेहता, जहां आपको मिलेगा ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन के हॉट ट्रेंड्स तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए, क्योंकि मजा शुरू होता है यही। पहले बात करेंगे ए.आर. रहमान और सायरा बानो ने 29 साल की शादी के बाद आपसी सहमति से तलाक लिया। उन्होंने तनावपूर्ण रिश्तों और संगीत के प्रति रहमान के जुनून का कारण बताया। आगे बात करेंगे इंडिया गॉट टैलेंट में बंटी बनर्जी ने डिप्रेशन और कोलकाता रेप मर्डर केस पर मजाक कर विवाद खड़ा किया। उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों पर जजों और सोशल मीडिया ने आलोचना की। आगे बात करेंगे नयनतारा विघ्नेश ने 2022 में महाबलीपुरम में भव्य शादी की। हिंदू और ईसाई परंपराओं को जोड़ा। अब जुड़वा बेटों के माता पिता हैं। डॉक्यूमेंट्री में धनुष पर फुटेज विवाद उठाया। आगे बात करेंगे पुष्पा 2 द रूल का प्रमोशन जोर पकड़ रहा है। पटना के सफल ट्रेलर लॉन्च के बाद चेन्नई में इवेंट तैयार है। फिल्म ने वैश्विक प्री सेल में $6,000 कमाए। आगे बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेटी आराध्या का 13वां बर्थडे एक निजी समारोह में मनाया, जिसमें बच्चन परिवार के अन्य सदस्य अनुपस्थित थे, जिसमें अफवाहें और अटकलें उठने लगी हैं। फिर बात होगी बिग बॉस के एपिसोड में घर के झगड़े, टॉर्चर टास्क और नई साजिशें दिखी। विवियन करणवीर की बहस, यामिनी का गुस्सा और टाइम गॉड टास्क में प्रतिस्पर्धा ने माहौल गर्मा दिया है। पहली खबर, संगीतकार ए.आर. रहमान ने उनकी पत्नी सायरा बानो के तलाक की घोषणा ने उन्हें प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। 28 वर्षों की शादी के बाद उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का कठिन फैसला लिया। सायरा बानो की वकील के बयान के अनुसार दंपति के बीच तनाव और कठिनाइयों ने दूरी बढ़ा दी, जिसे सुलझाना संभव नहीं रहा। रहमान ने एक्स पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी शादी के 30 साल पूरे करने की उम्मीद की थी, लेकिन हर चीज का एक अदृश्य अंत होता है। रहमान के बहनोई ने एक पुराने साक्षात्कार में उनके संगीत के प्रति जुनून का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि रहमान ने अपने हनीमून के दौरान भी वीणा बजाने और संगीत बनाने के समय बिताया। रहमान को गपशप से दूर रहकर काम में डूबे रहना पसंद है। सायरा और ए.आर. रहमान ने 12 मार्च 1995 को शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं, खदीजा, रहीमा और अमीन। उनकी पहली मुलाकात सूफी संत मोती बाबा की दरगाह पर हुई थी, जहां सायरा को रहमान की मां ने देखा था। दंपति ने इस कठिन समय को गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर, स्टैंड अप शो इंडियाज गॉट टैलेंट में कॉमेडियन बंटी बनर्जी ने गंभीर सामाजिक मुद्दों पर किए गए मजाक के कारण विवाद खड़ा कर दिया है। पहले उन्होंने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया, फिर कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उनके इस बयान पर शो के जज, जिनमें समय रैना, तन्मय भट्ट, रघुराम और अन्य शामिल थे, हंसते नजर आए, जिससे आलोचना और बढ़ गई। बंटी ने खुद को बंगाली और बिहारी की मिश्रित पहचान बताते हुए कहा, तनावपूर्ण स्थिति में मेरे अंदर का बंगाली सो जाता है और बिहारी जग जाता है। उन्होंने मोमबत्ती मार्च निकालने वाले बंगालियों पर भी कटाक्ष किया, जिसमें दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स में नाराजगी फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग उनके संवेदनशील मुद्दों पर किए गए मजाक की आलोचना कर रहे थे। एक यूजर ने लिखा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर मजाक करना हास्य नहीं, बल्कि असंवेदनशीलता है। कईयों ने उनके बयान को घटिया और अप्रासंगिक बताते हुए सवाल उठाया कि क्या जज वास्तव में उनकी बात पर हंस रहे थे या उन पर। इस विवाद ने स्टैंड अप कॉमेडी में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के महत्व पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। अगली खबर, सालों की डेटिंग के बाद नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने 2022 में महाबलीपुरम में शेरेटन ग्रैंड चेन्नई रिजॉर्ट में शादी की। मूल रूप से तिरुपति मंदिर में शादी की योजना थी, लेकिन लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण स्थल बदलना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने शादी की तारीख नहीं बदली। विराट, अनुष्का और कैटरीना विकी जैसे सितारों की शादियों के आयोजक शादी स्पॉट ने भव्य समारोह की योजना बनाई। शादी में नयनतारा ने अपने हिंदू धर्म अपनाने और हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंग्रेजी शादी की झलक के संयोजकों की इच्छा जाहिर की। ईसाई परिवार में आने के बावजूद उन्होंने अपनी मां की उम्मीदों और अपनी नई धार्मिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाया। अभिनेत्री ने डायना कुरियन से नयनतारा बनने और फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा को भी साझा किया। शादी में रजनीकांत, मणिरत्नम, शाहरुख खान, एटली, सूर्य और ज्योतिका जैसी हस्तियां शामिल हुई।
अगले दिन दंपति ने तिरुपति मंदिर जाकर आशीर्वाद दिया। अब वे सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए जुड़वा बेटों उइर और उलग से माता पिता हैं। वे अब सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए जुड़वा बेटों उइर और उलग के माता पिता हैं। इस बीच नयनतारा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेयरी टेल के बिना अनुमति उनके फुटेज इस्तेमाल करने पर अभिनेता धनुष पर मुकदमे की आलोचना की। अगली खबर, पुष्पा द रूल के प्रमोशन ने जोर पकड़ लिया है, खासकर पटना में ट्रेलर लॉन्च की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद। फिल्म के मुख्य अभिनेता अल्लू अर्जुन ने प्रमोशन की रणनीति खुद तय की और पटना के ट्रेलर लॉन्च किए चुना। यह मानते हैं कि फिल्म की विषय वस्तु वहां की ऑडियंस को आकर्षित करेगी। उनका यह निर्णय सही साबित हुआ क्योंकि इवेंट को दर्शकों और प्रशंसकों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म का ट्रेलर YouTube पर 140 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और 2.8 मिलियन लाइक्स के साथ ट्रेंड कर रहा है। इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया से उत्साहित फिल्म निर्माता अब चेन्नई में 24 नवंबर को एक बड़ा प्रमोशन इवेंट आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुष्पा 2 चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फिल्म ने विदेशी बाजारों में अब तक $6,000 प्लस की प्रीमियर प्री सेल दर्ज की है, जो इसकी वैश्विक अपील को दर्शाती है। सुकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। प्रमोशनल इवेंट्स और दर्शकों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया ने फिल्म को बड़ी उम्मीदें दी हैं और ये पहले से ही साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक मानी जा रही है। अगली खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन का 13वां जन्मदिन एक निजी समारोह में बनाया, जिसमें बच्चन परिवार के अन्य सदस्य शामिल नहीं थे। इस समारोह में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन की अनुपस्थिति ने इंटरनेट पर अफवाहों को जन्म दिया है, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच कुछ दरार या अलगाव हो सकता है। इस अंतरंग समारोह में केवल ऐश्वर्या की मां वृंदा राय मौजूद थी। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या ने इस कार्यक्रम की तस्वीर साझा की और लिखा, मेरे जीवन में अमर प्यार, प्यारे डैडी अज्जा और मेरी प्यारी आराध्या को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओ माय हार्ट माय सोल, हमेशा और हमेशा के लिए। ऐश्वर्या की ये पोस्ट वायरल हो गई और प्रशंसकों ने उन्हें एक मजबूत महिला के रूप में सराहा। कई प्रशंसकों ने आराध्या को ऐश्वर्या जैसी मां पाने के लिए भाग्यशाली बताया। हालांकि ना तो ऐश्वर्या और ना ही अभिषेक ने इस पर कोई टिप्पणी की है। बच्चन परिवार अपने निजी मामलों को गोपनीय रखना पसंद करता है और प्रशंसक इस बारे में स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह जोड़ा बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ियों में से एक माना जाता है। अगली खबर, बिग बॉस का कल का एपिसोड मजेदार रहा। करणवीर काफी मुखर होकर बोलते दिखे और विवियन डिसेना का ओपिनियन इस बात पर रहा कि करणवीर ही इस हफ्ते जाने वाले हैं, इसलिए वो इतना बोल रहे हैं। करणवीर के बोलने से काफी लोगों को लग गई है मिर्च। ये बात कल के एपिसोड में हो गई है साफ। एपिसोड की शुरुआत हुई रात के बचे हुए खाने की प्लेट से और ये मुद्दा चला काफी देर तक। प्लेट किसकी है, किसने छोड़ी, इस पर होती रही लड़ाई। अविनाश गैंग को ये मुद्दा लगा नॉन रियल, उनको चाहिए रियल मुद्दा। शायद अविनाश को करनी है रूस यूक्रेन लड़ाई को सुलझाने की बात। इस प्लेट के मुद्दे पर एक बार फिर लड़ाई हुई शिल्पा और रजत दलाल की। बीच बीच में करणवीर भी बोले। उधर रजत दिख रहे हैं अविनाश गैंग के क्लोज, लेकिन अविनाश और विवियन उड़ाते दिखे रजत दलाल का मजाक। अविनाश ने कहा कि अपनी साइड सबसे बिगाड़ ली है और अब इधर आने की कोशिश कर रहा है। करणवीर और विवियन की भी हुई थोड़ी सी बहस। करण की शिकायत है कि विवियन नहीं कर रहे हैं काम। विवियन ने करण को बुलाया गंदा बर्तन कहकर। श्रुतिका का भी कुछ ऐसा ही है कहना कि विवियन नहीं कर रहे हैं काम। इस बीच अविनाश को अफसोस हो रहा है कि पूरा घर लड़ रहा है, लेकिन उनसे कोई नहीं लड़ रहा। दिग्विजय और अविनाश की बहस में अब आई यामिनी बोलने बीच में विवियन की तरफ से। तब दिग्विजय ने कह दिया यामिनी को विवियन का असिस्टेंट। इस बात पर यामिनी हो गई है गुस्सा, क्योंकि विवियन ने उनकी नहीं ली साइड। इस बीच एडन भी आ गई है इस लड़ाई में दिग्विजय की तरफ से और उन्होंने पूछा यामिनी से कि रिश्ते क्यों बना रही है, बिग बॉस है या स्वयंवर। यामिनी का कहना है कि उन्होंने साफ साफ
पार्शियलिटी दिखाई दी है विवियन गैंग की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके यामिनी को विवियन ने सपोर्ट नहीं किया। यामिनी ने भी दे दी है चेतावनी विवियन को कि अगर विवियन उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। विवियन का कहना था कि मैं दो लड़कियों की लड़ाई में नहीं बोलूंगा, आपको ही सोच समझकर बोलना होगा। इस बीच बिग बॉस ने दे दिया है टाइम गॉड का टास्क, जो था टॉर्चर टास्क। इस बीच टाइम गॉड बनने का अवसर बिग बॉस ने दिया घर के लड़कों को, और जहां लड़कों को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया। लड़कियों को उन्हें टॉर्चर करके या क्वींस करके अपनी जगह से हटाना था। जो लड़की जिस लड़के को हटाने में सफल हो जाती है वो लड़की बन जाती है और उसकी जगह टाइम गॉड की दावेदार। टास्क में लड़कों की वैक्सिंग भी कर दी कशिश और ईशा ने, फिर वैक्स की जगह पर लगा दी चिली सॉस, लेकिन अविनाश और करण फिर भी नहीं हटे। चाहत उठाकर लाई विवियन का कॉफी फ्लास्क और कप और धमकी दी कि ये तो विवियन हट जाएंगे नहीं तो उनकी कॉफी स्विमिंग पूल में डाल देंगी और फ्लास्क तोड़ देंगी। आखिरकार विवियन ने क्विट किया, लेकिन एलिस के लिए, फिर एलिस ने ईशा के लिए क्विट कर दिया। अब टाइम गॉड के 5 दावेदार में से दिग्विजय, करणवीर मेहरा, ईशा, बग्गा जी और अविनाश। उधर रजत जो पिछले टाइम गॉड थे और इस बार टाइम गॉड टास्क से बाहर थे, अब ये समीकरण बना रहे हैं कि कुछ भी हो करण टाइम गॉड ना बने। दिग्विजय बन जाएं, लेकिन दिग्विजय ना भी बने पर करण कभी टाइम गॉड ना बन पाए। विवियन जो कल बार बार कह रहे थे कि वो जानते हैं करणवीर को 12 सालों से बिल्कुल सहमत नजर आए हैं रजत की प्लानिंग और प्लॉटिंग से। अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में कौन बनेगा बिग बॉस हाउस का नया टाइम गॉड। क्या टाइम गॉड का फैसला होगा वोटिंग से या बिग बॉस लेकर आएंगे कोई नया टास्क? जानने के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।